नमस्कार दोस्तों, नई कृषि दर्पण में आपका स्वागत है। अक्सरहा आपने हमारे चैनल पर देखा होगा कि हम डेयरी फार्मिंग से रिलेटेड ज़्यादा वीडियोज़ दिखाते हैं, लेकिन अभी मैं आज इस जगह पे आया हूँ, रांची झारखंड है। यहाँ पे मशरूम की फार्मिंग होती है। मशरूम की फार्मिंग काफ़ी मुझे भी अच्छा लग। तो अभी मैं जिस जगह पे हूँ यहाँ पे मशरूम की फार्मिंग हो रही है, वही बटन मशरूम। और यहाँ पे जो करने वाले हैं दो व्यक्ति हैं, यानी कि एक लेडीज़ और एक जेंट्स। ये दोनों बिजनेस पार्टनर, एज ए बिजनेस पार्टनर ये दोनों जो है इस बिजनेस को कर रही हैं। तो कितनी लागत से हम कर सकते हैं, क्या इसमें प्रॉफिट है नहीं है, कि कितना प्रॉफिट हो सकता है, कितने दिन में इसकी हार्वेस्टिंग होती है, कितने दिन में इसका जो मतलब ग्रोथ होता है, ये पूरी की पूरी डिटेल्स लेंगे हम इस वीडियो में। उसके पहले मैं कहूँगा कि चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ तो आपको अपडेट जो है मिलता रहे। तो आइए मैं इस फार्म के जो ऑनर हैं, को ऑनर है, उनसे बात कराता हूँ और पूरी की पूरी डिटेल्स लेता हूँ। दोनों का स्वागत है हमारा इस यूट्यूब चैनल पर। नमस्ते। सबसे पहले मैं आप दोनों का इंट्रोडक्शन जानना चाहूँगा। लेट्स फर्स्ट सर आप। सर मैं सेल्फ मृत्युंजय पांडे। बेसिकली हम लोग हैं रांची से, लेकिन इतने दूर आकर के इस जगह पे कुच्चू एक रानी चूहा है, यहाँ पे हम ये फार्मिंग का काम बटन मशरूम का कर रहे हैं, जो कि कोशिश हमारा है कि हम प्योर ऑर्गेनिक तरीके से हम इसको हम उपजाएं। मैम आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें। मैं जयंती और मैं भी रांची से ही हूँ, लेकिन बेसिकली अगर बोले तो मैं बिहार से भी बिलोंग करती हूँ। मेरा वो है, लेकिन क्या कह सकते हैं, यहाँ पे हम लोग थोड़ा डिस्टेंस में आकर के लाइक विलेज एरिया में, क्योंकि ये मशरूम का जो भी है, बटन मशरूम जो भी है, वो हम पॉपुलेशन के बीच में नहीं कर सकते। थोड़ा पूरा अगर कंपोस्ट मेकिंग वगैरह है तो दैट्स वाई हम थोड़ा विलेज एरिया में आके कर रहे हैं। और साथ में हमारा ये भी मोटो है कि विलेज एरिया में थोड़े लोग अवेयर भी हों इसके लिए। और बटर मशरूम का जनरली हम यहाँ कर रहे हैं, और ऑस्टर जो है वो हम टाउन में भी करते हैं, कोई इशू नहीं है। तो इसको अगर कोई व्यक्ति स्टार्ट करना चाहता है तो वो कैसे शुरुआत कर सकता है, ये थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करेंगे। ये शुरुआत में तो कोई भी व्यक्ति करना चाहता है तो उसको रेडी कंपोस्ट ही लेना चाहिए। रेडी कंपोस्ट लेने से क्या है कि वो 8, 10, 50 जितने भी बैग से करना चाहे वो कर सकता है। और जनरली मार्केट में हर जगह तो नहीं मिलता है इसका बैग रेडी किया हुआ। आइदर सीजनल फार्मिंग अगर कोई कर रहा है तो सीजनल कंपोस्ट जो बनाते हैं उनसे ले सकता है, या फिर एसी फार्म वाले जो हैं वो एसी फार्म वाले भी कंपोस्ट टनल वगैरह रखते हैं तो उनसे ले सकता है, या हम लोग से भी ले सकता है कोई भी। अभी हमारे पास में ये तो हमारा एक यूनिट है, दूसरे हर्ट के लिए हमारा रेडी है कंपोस्ट। वो अभी 4-5 दिन में हम उसको, हमारा हर्ट तैयार हो जाएगा तो हम उसको उसमें शिफ्ट कर देंगे। लेकिन उसके लिए क्या है कि पर्टिकुलर टाइमिंग का मैटर करता है। जैसे अभी है जो हमारा टाइम है वो दिसंबर हो गया, बट ये अगस्त से स्टार्ट होता है। जब हमने ये फर्स्ट वाला किया तो अगस्त से स्टार्ट किया था, बट अभी लेट हो गया, सेकंड के लिए लेट हो गया। यहाँ पे थोड़ा बारिश था तो मौसम ख़राब होने के कारण थोड़ा कंपोस्ट बनने में देर हो गया दूसरा लॉट का। बट ये कह सकते हैं कि छोटे स्तर पे करने के लिए घर में भी किया जा सकता है। और मिट्टी का अगर है, या फिर वहाँ पे ह्यूमिडिटी मेंटेनेंस का जो है वो अगर कर सकते हैं वो, क्योंकि थोड़ा गर्मी होगा तो प्रॉब्लम होगा ह्यूमिडिटी का। इसमें ह्यूमिडिटी एंड टेम्परेचर का मैटर करता है। जैसे हमारा जो मैटर करता है मैम? देखिए हमारा जो है अभी ये एग्जैक्ट है, अगर अच्छा क्रॉप लेना है तो हमारा 13 जो है वो 13 to 15 मैटर करता है, रहना चाहिए। वो हमारा फ्रूटिंग बॉडी जो होता है वो डेवलप हो जाता है उससे। और ह्यूमिडिटी जो है वो 75, जो कि आप यहाँ पे सर ने भी दिखाया, अभी 75 ह्यूमिडिटी है। और 75 to 85 जो है वो गुड फ्रूटिंग के लिए होना चाहिए। तो वो बेसिकली अभी के टाइम पे तो ठीक है, लेकिन जैसे हम अगर ये हर्ट है, हमारा झोपड़ी है, उसमें ये मेंटेन है। बट अगर हम इसको लाइक घर में करते हैं, एक रूम में अगर करते हैं, तो ह्यूमिडिटी का इशू होता है, क्योंकि वो पूरा का पूरा यहाँ पे तो मिट्टी है तो ह्यूमिडिटी इसमें मेंटेन हो जाता है। बट अगर उसमें है तो हम लोग क्या करते हैं ना कि इसमें बोरा जो होता है, गन्नी बैग्स जिसको बोलते हैं, उसको डाल के फिर उस पर वाटरिंग करके उसका पानी को मेंटेन रखते हैं। मतलब जो फर्श है उसको तो वो घर में भी कोई भी कर सकता है। और मैं तो कहूँगी कि ये जो जितना फ्रूट जो सब्जियां हैं वो तो हर कोई उगा सकता है, इसको कम लोग करते हैं। और ये लेडीज़ के लिए बहुत ही सही है। लेडीज़ हो या जेंट्स हो, कोई भी घर में 2 घंटे करेंगे, अगर 2 घंटे में उनका काफ़ी अच्छा हो जाता है। और
ऐसा भी नहीं है कि वन टाइम की बात करते हैं। अगर इसको करते करते जैसे अगर स्टार्ट आपने बटन से किया तो ऑस्टर का भी मार्केट आ जाता है आपके पास में। ऑस्टर का मार्केट क्या है कि ऑस्टर में बटन में लागत ज़्यादा है, ऑस्टर में लागत कम है और बेनिफिट आपको थोड़ा ज़्यादा है। एक चीज़ जानना चाहेंगे, जो स्टार्टिंग हम करेंगे तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट हम कितना से कर सकते हैं? देखिए, ये बैग की अगर हम बात करते हैं तो बैग में हमारा जितना भी अगर हम लेते हैं, एक बैग हमारा आता है वो 100 to 110 रुपीज़ का आता है। 10 kg उसमें रहता है कंपोस्ट। ओके, सो वो 10 kg कंपोस्ट में आपने 3 kg निकाल सकते हैं ये, और ये 250 रुपये किलो, 300 रुपये किलो तक जाता है। गर्मियों में जैसे अभी 250 रुपये किलो है और गर्मियों में 300 रुपये किलो तक जाता है। और 300 रुपये किलो तक आप बता रही हैं, ये तो आपके रांची शहर की बात होगी। यदि कोई व्यक्ति देहात में करना चाहे तो उसके लिए मार्केट तो सबसे बड़ा इशू है ना? मैं समझ सकती हूँ इस चीज़ को। तो सर उस सिचुएशन में भी क्या है कि अगर 200 रुपये तो कम से कम भी अगर बोले 200 रुपये से कम मुझे नहीं लगता है कि देना चाहिए। और क्योंकि मेहनत भी है इसमें, टाइम टेकन है, ऐसा नहीं है कि 1 मंथ में और ऐसे निकल जाता है। अगर आप पूरा कंपोस्ट प्रिपेयर करते हैं तो आपको 2 मंथ्स लगता है ये आने में, क्रॉप आने में। सो और आपका जो मटेरियल है उसका भी तो कॉस्टिंग आता है। सो ये मैटर करता है। 200 तो इसका मिनिमम कॉस्ट आता है। हाँ, जहाँ तक बात है ऑस्टर की, ऑस्टर का जो है वो कॉस्ट थोड़ा कम आता है और उसका जो हमारा प्रोडक्शन जो कॉस्टिंग है वो भी कम होता है, क्योंकि उसमें हमारा 10 रुपीज़ या मैक्सिमम बोले तो 5-6 रुपीज़ में हमारा एक किलो तुड़ी बोलेंगे ऐसा पुआल जिसको पुआल, बोलते हैं, हाँ पुआल बोलते हाँ या बिचाली या बिचाली भी या हाँ कुट्टी कह सकते हाँ, हैं। वो आ जाएगा। एक वो गांव में तो कम ही में आ जाता है। काफी आसानी और से ज़रूरी उपलब्ध नहीं, हो पाता बहुत और आसानी ज़रूरी से वो नहीं है उपलब्ध कि हो वो आप जाता है। पुआल से ही बनाएं, वो आप पत्तों से, लाइक किसी भी चीज़ के पत्तों से वो भी बना सकते हैं ऑस्टर तो। बट बहुत इसमें क्या आसानी है, से उपलब्ध रहता है। आपको देहात की अगर बात करें तो बांस के पत्ते, जी। लोग बांस के पत्ते से कर सकते हैं, बरगद के पत्ते से, पीपल के पत्ते से, उस पे भी आप उगा सकते हैं ऑस्टर। ऑस्टर के मशरूम। लेकिन इसमें क्या है, इसमें थोड़ा सा है कि अगर आप गेहूं के भूसा से करते हैं, हाँ, तो आपका ड्यूरेबिलिटी थोड़ा रहता है कंपोस्ट का। और अगर आप धान वाले से करते हैं तो ड्यूरेबिलिटी, लाइक ड्यूरेबिलिटी इन द सेंस ऑफ, मेरे कहने का मतलब है कि जैसे ये हम स्टार्ट करते हैं, हमारा जो फ्रूटिंग है वो नवंबर से स्टार्ट हो जाता है। नवंबर से लेके हम मार्च तक लेते हैं। हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। यस, Harvesting आराम से वन टाइम इन्वेस्टमेंट एंड आपका वो मार्च तक का जाता है। कितने टाइम तक कर सकते हैं हार्वेस्टिंग? 3 देखिए टाइम्स, ये 4 टाइम्स? 3 टाइम तो फिक्स होता है। फिक्स है, 3 टाइम्स का फिक्स है। अगर इससे ज़्यादा अगर आप मेंटेन अगर इसको कर पाएँ, जैसे हमारा ये टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की अगर बात करें और वेदर अगर सपोर्ट अगर कर रहा हो तो आप आराम से इसको अप्रैल तक ले सकते हैं। अप्रैल तक आप आराम से ले सकते हैं। प्लस आप इसको 4 टाइमिंग ले सकते हैं, 5 टाइमिंग ले सकते हैं। लेकिन उसमें सिर्फ फर्क आपको ये हो जाएगा कि सपोज Maintenance। जैसे अगर पर डे की अगर हम बात करें, अगर 1 क्विंटल फ्रूट अगर हमारा अगर निकल रहा हो तो आपको अप्रैल के महीने में वो आपको 20 केजी के लगभग आपको मिलेगा। लेकिन हार्वेस्टिंग रुकेगा नहीं, हार्वेस्टिंग भी हार्वेस्टिंग चलता चलता रहेगा। तो मिनिमम कॉस्ट मैंने एक पूछा था कि कितना हो सकता है एक बैग के लिए, मैम ओके, बताइएगा। एक बैग का देखिए हमारा 100 तो आएगा, 100 से 150 तक मान के चलते नॉट हैं। 150 नहीं, वो 100 नहीं आएगा। वो आप मान के चले कि 100 आपका फिक्स हो जाएगा। कारण कि एक बैग में आपको 10 केजी कंपोस्ट उसमें होता है बिजाई करके। तो 10 केजी 10 रुपए के हिसाब से 100 रुपए काफ़ी है। 10 वो क्या होता है, उसमें केसिंग मटेरियल भी आपको लेना होता है। तो केसिंग मटेरियल अगर आपके पास है तो ठीक है, अदरवाइज वो थोड़ा बहुत जेन्युइन सा कारण चार्ज कि रहेगा। जो मैंने कवरिंग की जो बात किया था, केसिंग की जो हम बात कर रहे हैं, ये अगर आप हमारा अगर देखेंगे तो ये हमारा केसिंग है, ये ऊपर से किया हुआ है। जी जी। कंपोस्ट का यूनिट, कंपोस्ट के बाद में जो कंपोस्ट में हमने ये बीज इसमें जो डाला है, बीज के ऊपर से ये हमने कवरिंग किया है। ये कवरिंग के बाद ये हमको 15 दिन में फ्रूट मेरे यहाँ पास में हार्वेस्टिंग के लिए तो ready सबसे तैयार है। पहले हम क्या चीज़ डालेंगे इस चीज़ में? इसमें हाँ, ये सबसे जैसे हमने नीचे। अपना ये जैसे एक प्लास्टिक मैं देख पा रहा हूँ। हाँ, ये ठीक है? प्लास्टिक है। प्लास्टिक आपने डाल दिया हाँ, है। ये प्लास्टिक हमने उसके डाल दिया। ऊपर फिर क्या है? इसके ऊपर हमने इसमें कंपोस्ट डाला। कंपोस्ट डाला है। कंपोस्ट आपने खुद बनाया था या मार्केट से नहीं, परचेज हमने सर खुद मैं से आपको बनाया है। दिखाना चाहूँगी, हमारा है भी अच्छा। अभी
कंपोस्ट हमने खुद से बनाया, खुद से प्रिपेयर हाँ किया। खुद से प्रिपेयर किया, जिसमें हमको टाइम लगा 1.5 महीने का। देन उसके बाद जब वो रेडी हो गया मेरे पास में बिजाई करने के लिए, तो कंपोस्ट ला करके हमने इस पॉली के ऊपर में यहाँ कंपोस्ट नहीं दिख कंपोस्ट पाएगा। डाल दिया, नहीं उसे हाँ, कोई इशू नहीं है। कंपोस्ट यहाँ हमने इसमें डाल दिया। देन एक दिन के बाद हमने इसमें बिजाई किया, कारण कि कंपोस्ट जब हम इस पे डालते हैं तो इसका टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, इसको ठंडा करने के लिए हम इसमें एक दिन छोड़ देते हैं। एक दिन छोड़ने के बाद में फिर हम इसमें बिजाई के लिए, जब ये रेडी हो जाता है, हम इसमें बिजाई कर देते हैं। बिजाई करने के बाद क्या होता है कि इसको हम इसको पेपर से कवर कर देते हैं, ताकि उसका जो माइसेलियम है वो सूखे नहीं, पेपर से ढक देते हैं। देन इसके बाद में इसमें वाटरिंग का काम चालू होता है, सुबह शाम वाटरिंग हम इसमें कर देते हैं, और उस टाइम पे क्या है, पूरे फार्म को हम पैक कर देते हैं। बेस्ट टाइम कौन सा है इसको ये क्रॉप करने का? क्रॉप करने का ये आपको सितंबर के एंड से कंपोस्टिंग का काम चालू होता है, सॉरी सितंबर के फर्स्ट से ये चालू होता है, और अक्टूबर में ये बिजाई हो जाता है। अगर वेदर सपोर्ट अगर आपका कर रहा हो, बारिश वगैरह जैसे इस बार अभी हुआ, इस तरह का अगर वेदर अगर ना हो, तो आप अक्टूबर लास्ट में इसका आप हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। और अक्टूबर लास्ट में नहीं harvesting नहीं भी नहीं कर नहीं सकते नहीं कर नहीं सकते नहीं हैं अक्टूबर नहीं लास्ट सर, में। सॉरी आई हैव टू करेक्ट दिस। अक्टूबर में नहीं हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, नवंबर फर्स्ट में, फर्स्ट वीक फर्स्ट में में। आप हाँ, harvesting आराम वो से कर इसलिए सकते क्योंकि हैं, जब कोई ये हमारा नहीं है। थोड़ा टाइम तो 28 एग्जैक्ट करेक्ट जो डेट है वो 28 डेज लगता है हमारा कंपोस्ट बनने में, लेकिन कंपोस्ट का जो पलटाई होता है वो पलटाई होने में उतना टाइम लगता है। उसके बाद में 2-3 दिन और या 4 दिन लगता है, क्योंकि कंपोस्ट ठंडा होना वो मैटर करता है। इसका टेम्परेचर 80 डिग्री तक रहता है, सो हमारा उसको 20 डिग्री तक, जो हमारा हाथ या कोई भी चीज़ वो ख़राब ना हो, उतना 20 डिग्री 25 डिग्री तक लेके आने के लिए बहुत कम टेम्परेचर करना होता है। तो 2-3 दिन लगता है, अलट पलट करके थोड़ा हाइट कम करके ऐसे करके करना होता है, फिर बेड पे भी ला के एक दिन छोड़ना होता है, उसमें फिर लग जाता है 5-6 दिन। तो वो थोड़ा ड्यूरेशन बढ़ जाता है, वो 1 मंथ प्लस हो जाता है। और इवन अगर हार्वेस्टिंग की एग्जैक्टली बात करें, उसके बाद 15 डेज़ और माइसेलियम के लिए, ओके। फिर माइसेलियम जब आ जाएगा, उसके बाद में फिर हमारा कवर करेंगे हम लोग, फिर उसको केसिंग मटेरियल से। सो केसिंग मटेरियल से अगर हम कवर करते हैं, उसके बाद में फिर वो 15 डेज़ फिर लगेगा। सो लाइक 2 मंथ्स प्लस आपको लगता है। तो ये तो हो गया मैम क्रॉपिंग का प्रोसेस। आफ्टर प्रोडक्शन आप हार्वेस्टिंग कर लेती हाँ। हैं, तो सेलिंग के थोड़ा सा बताएंगे, सेलिंग कैसे देखिए होता सर, है? सेलिंग का इसका तो डिमांड इतना है कि आप अगर जितना भी करें कम है, वो आप पूरा नहीं कर सकते डिमांड। सो क्या इसका क्या है, मार्केट डिपेंड करता है। स्टार्ट आपको थोड़ा कम से करना चाहिए, क्योंकि आपको मार्केट एग्जैक्टली नहीं पता। सो स्टार्ट कम से करना चाहिए, क्योंकि ये पूरा हाईली पेरिसेबल मटेरियल है। लाइक आप जितना भी इसको ओवरनाइट ग्रो करता है। आप अभी सर प्लीज़ लुक एट दिस, जो आप ये देख रहे हैं, ये साइज़ आपको शाम तक, ये वाला पीस शाम तक वो साइज़ में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये मतलब उस साइज में आ जाएगा? हाँ, और कल हमारा ये जो मटेरियल है, वो इस ये size में आ आपको जाएगा इससे बड़े साइज या इस साइज में आ जाएगा। size में आ हाँ, जाएंगे। सो ये मतलब इतना फास्ट ग्रो करता है। और इसके बाद भी एक प्रॉब्लम होता है, लाइक आप जब ये बड़ा होता है तो उस साइड में, अभी इधर तो हार्वेस्टिंग हो चुका है सर, वहाँ थोड़ा बाकी है, उस साइड से जाएंगे तो उस साइड के बेड पे थोड़ा क्रॉप है ज़्यादा। प्राइस मैंने आपको बताया। लोकल बाजार की अगर बात करें तो बाजार के ऊपर है, या फिर सीजन हो गया, या कोई शादी विवाह का पार्टी फंक्शन लगन तो अगर 300 तक जाएगा, 300 प्लस भी चला जाता है। जैसे अगर गर्मियों की अगर हम बात करें 400 तो तक। गर्मी में 400 भी चला जाता है। कौन कौन से प्रोडक्ट हम इससे तैयार कर सकते हैं? बहुत सारा है सर, अचार है, पकौड़ी है, आजकल चाउमीन में डाल सकते हैं, मंचूरियन बना सकते हैं, जो आजकल बच्चे बहुत पसंद करते हैं चाउमीन। तो चाउमीन जितना अनहाइजेनिक है, आप उसको उतना ही हाइजेनिक सा बना सकते हैं इसको डाल करके। इसको आप, जैसे हम लोग उसमें प्याज डालते हैं और कॉलीफ्लावर डालते हैं, वो सब की जगह पे इसको भी डाल सकते हैं। और बहुत इसमें इतना बेनिफिशियल है। आज के कोरोना के टाइम पे तो मुझे लगता है कि प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा है। इवन प्रोटीन, इवन न्यूट्रिशन वैल्यू भी ज़्यादा है सर।
इम्यूनिटी सिस्टम को ये बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है, और दिस इज़ द ओनली वन क्रॉप कि आपको विटामिन डी मिलता है इससे विदाउट सन, प्रोटीन के साथ में विटामिन डी भी आपको विदाउट इसमें सन। मिल रहा है। सो एक एज होता है, और उस एज के बाद लाइक डॉक्टर के हिसाब से 40 प्लस में आपको सन से विटामिन डी मिलना ऑलमोस्ट बंद हो जाता है। वो आपको बहुत कम मात्रा में मिलता है, और उस सिचुएशन में आपको जो बड़े एज वाले होते हैं, जो थोड़ा बड़े होते हैं, वो उनको तो ये बिल्कुल हर वीकली या वीक में ट्वाइस वैसे उसको ज़रूर कंज्यूम करना चाहिए। और इससे सिर्फ वही नहीं होता, आप अगर बात करेंगे कि लाइक बच्चों में बहुत सारा हीमोग्लोबिन का कमी हो जाता है या वीकनेस, आप मैम कैसे इसको सेल कर लेते हैं सर, ये चीज़ बताएंगे, पैकेजिंग करके या कैसे कैसे? सर ये पैकेजिंग में जाता है। पैकेजिंग में जाता हाँ, है। ये इस तरह का पैकिंग में है। ये आधा केजी का पोली पैक होता अच्छा, है। आधा केजी और का ये अगर डिमांड अगर है तो इसका प्राइस थोड़ा सा इंक्रीज करता है। डब्बे में अगर हम डब्बे इसको में देते जाता हैं है फिर तो थोड़ा सा इसमें 10 रुपये या 20 इंक्रीज रुपये कर जाता इंक्रीज है कर जाता पैकेजिंग के है। ऊपर डिपेंड। देन इसके बाद में एक पोली पैक हमारा ये 200 ग्राम का ये भी 200 ग्राम जाता का है। आता है। ये भी पाइनट बॉक्स में भी ये जाता है पैकिंग में, जो कि वो 2-4 रुपये 5 रुपये ये उसका प्राइस जो है ज़्यादा रहता है। इसमें मैं छोटे छोटे पर होल्स आपने करके रखा Yes. हुआ है, हाँ, इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे का रीज़न ये है कि इसके अंदर में जो ये अंदर से जो इसमें गैस जो बन रहा है, जी, जी। किसी चीज़ को अगर हम पैक करते हैं तो भाप से जो बन जाता है, हम्म। उससे ये मटेरियल ख़राब होता है। हम जो ये हॉल दिए हुए हैं इसमें किए हुए हैं चारों तरफ से, इसमें अगर आप देखेंगे तो अप्रॉक्स हमको लगता है 20 होल्स इसमें होंगे छोटे छोटे। तो इससे क्या है कि ऑक्सीजन इसमें या हवा जाता रहेगा तो ये माल फ्रेश रह जाएगा। और ये है कि ये अगर पैकेट में है उसके बाद भी ये ग्रो करता है, मतलब बड़ा होता है ये। जी, जी। ऐसा नहीं है जैसे ऑस्टर हमारा क्या है, वो ऑस्टर हमारा निकलने के बाद नहीं ग्रो नहीं grow वो करता है। बन उस अगर हम यहीं पे ये जो पैकिंग आप देख रहे हैं, ये ऑस्टर में हमारा बहुत सारे भाइयों को ये कंफ्यूजन होगा कि ऑस्टर भी हमारा ऐसे ही पैक होता होगा, बट नहीं, ऑस्टर हमारा होल करके नहीं पैक नहीं होता, पैक होता है वो बिल्कुल तो। उसमें होल नहीं किया जाता। अगर हम ये कर रहे हैं तो होल अगर उसमें करेंगे तो वो ख़राब हो जाएगा, और अगर हम लोग इसमें अगर होल नहीं करेंगे तो ये तब ख़राब हो जाएगा। ये शाम तक या 2 घंटे में ही येलो हो जाएगा ये पूरा का पूरा। और अगर ये हम होल करते हैं तो ये जैसे ये इतना वाइट दिख रहा है, ये वाइट रहेगा। और इसमें बहुत सारा फॉर्म बनाते हुए बहुत सारा प्रिकॉशन लेना पड़ता है, उसके कारण ये वाइटनेस भी रहता है। और ये जैसे अगर वाइट है, एक मैं ये भी बात बताना चाहूँगी भाइयों को कि अगर ये इसका जो वाइटनेस है, अगर ये हम मेंटेन कर पाते हैं तो हमें सही प्राइस मिल पाता है, वरना तो वाइटनेस मेंटेन करना काफ़ी जरूरी है। हाँ बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, या यूँ कह लीजिए मेंटेन करना आपके लिए ज़रूरी है। ये 50 रुपीज़ तक आपका प्राइस बढ़ा सकता है, अदरवाइज़ आपका कितना कम हो जाएगा, लाइक A-B-C ग्रेड जो हम बोल सकते हैं, वो वैसा मटेरियल हो जाता है। अगर आपका ये है तो ये आप A ग्रेड मटेरियल है इवन। इतनी सारी जानकारी आपने दी मैडम, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू।